नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधनोम ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इस साल के आखिर तक कोविड-19 की वैक्सीन तैयार हो सकती है। उन्होंने वैक्सीन के उपलब्ध होने पर समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए सभी नेताओं के बीच एकजुटता और राजनीतिक प्रतिबद्धता का आह्वान किया है। बता दें कि WHO की अगुवाई वाली कोवैक्स ग्लोबल में 9 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, जिसका उद्देश्य 2021 के अंत तक 2 अरब टीके की खुराक को वितरित करना है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए वैक्सीन की मांग की जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि दुनिया भर में हर 10 में से एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो सकता है। WHO के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि अनुमान के मुताबिक दुनिया की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा जोखिम में है। विशेषज्ञ लंबे समय से कह रहे हैं कि कोरोना वायरस के मामलों की वास्तविक संख्या आंकड़ों से काफी अधिक है। WHO के हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक माइक रेयान ने कहा कि अभी आगामी 10 महीने और यह संकट खत्म होने का कोई संकेत नहीं दिखता। माइक रेयान ने कहा कि एक अनुमान के मुताबिक दुनिया की आबादी में से 10% लोग कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण का रिस्क शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग है। दुनिया का पहला कोरोना वायरस पासपोर्ट ब्रिटेन में लॉन्च किया जा रहा है। पासपोर्ट वाले लोगों को एक देश से दूसरे देश में जाने की आजादी होगी और उन्हें नए देश में क्वारंटीन भी नहीं होना होगा। ब्रिटेन में फिलहाल इस पासपोर्ट को शुरू किया जा रहा है और बताया गया है कि अमेरिकी सरकार भी इसका समर्थन कर रही है। सबसे पहले यूनाइटेड एयरलाइंस और कैथे पैसिफिक में सफर करने वाले वॉलंटियर्स पर नए पासपोर्ट का ट्रायल किया जाएगा। भारत में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है, लेकिन साथ ही एक्टिव केस की संख्या में भी लगातार गिरावट आ रही है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 72,049 नए मामले सामने आए, जबकि 986 मरीजों की जान चली गई। हालांकि 82,203 मरीज ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 67,57,000 से ज्यादा हो गई है और 1,04,555 लोगों की मौत हो चुकी है। ICMR ने कोविड-19 के इलाज के लिए शुद्ध एंटीसेरा विकसित किया है। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि हमें इसके क्लिनिकल परीक्षण की भी मंजूरी मिल गई है। बता दें कि ICMR ने हैदराबाद स्थित एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ मिलकर अत्यंत शुद्ध एंटीसेरा विकसित किया है, जो कोविड-19 का संभावित इलाज हो सकता है। इस अत्यंत शुद्ध एंटीसेरा को घोड़ों में असक्रिय SARS-CoV-2 का इंजेक्शन देकर विकसित किया गया है। एंटीसेरा एक प्रकार का ब्लड सीरम है जिसमें किसी विशेष रोगाणु से लड़ने की क्षमता रखने वाले एंटीबॉडी की मात्रा ज्यादा होती है। किसी भी विशेष संक्रमण से लड़ने के लिए मनुष्य को यह इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कोरोना के इलाज के लिए आयुर्वेदिक औषधियों का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। यानी अब आयुर्वेदिक औषधियों के जरिए कोरोना मरीजों का उपचार नेशनल कोविड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का हिस्सा बन गया है। भारत के लिए यह इसलिए भी खुशी की बात है क्योंकि आयुर्वेद का उद्गम भारत में ही हुआ था। इस मौके पर मशहूर वैद्य पद्म भूषण देवेंद्र त्रिगुणा ने कहा कि भारत और भारत के लोगों के लिए कोविड की चिकित्सा में यह बहुत बड़ी बात है। न्यूज एजेंसी भाषा के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष सहयोगी स्टीफन मिलर के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही व्हाइट हाउस के अब तक कम से कम 10 कर्मी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।